हेलो प्यारे बच्चे, आइए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। गणित मंथन कक्षा 8 यानी हिंदी माध्यम अभ्यास 1। सबसे पहले हम लोग का परिमेय संख्याएं के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p अपन q के रूप को लिखते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। और q का मान क्या हुआ, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो बट्टा के रूप में लिखा जाता है। हम का परिमेय संख्या जैसे दो अपन कितना, 3, 4/5, 6/7। यानी q के मान क्या हो, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं। लेकिन हम 1/0 क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। ये मेरे क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का साफ साफ पढ़े क्या, क्यू के मान जीरो नहीं होता है। लेकिन हम का ऊपर मेरे क्या होता है, पी होता है, नीचे वाला क्यू। लेकिन क्यू के मान क्या होगा, जीरो आ गया, इसलिए क्या परिमेय संख्या नहीं होगा। अब अभ्यास 1 का है। पहला सवाल क्या कह रहा है, क्या लिखना, सरल कीजिए। अब सरल करना है। अब सबसे पहले क्या है, प्लस माइनस के बारे में हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं प्लस गुण है, प्लस। जब प्लस और प्लस में क्या था, गुना करते हैं तो मेरे क्या होता है, प्लस होता है। फिर माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस होता है। फिर माइनस गुने का माइनस क्या होगा, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। अब इसी आधार पर क्या हम लोग सवाल को हल करते हैं। क्या करें, कोष्टक में 4/5 प्लस, फिर कोष्टक में -2/5। अब ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, जैसे 3/5। ऊपर वाले क्या बोलते हैं, हम अंश बोलते हैं। और नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर। क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अब हर को क्या हम लोग देखते हैं क्या होता है, 4/5। सबसे पहले क्या हम ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो 4/5। फिर क्या रहा, प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस का होता है। ठीक है, प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस। क्यों, अभी हम पढ़ेगा प्लस और माइनस क्या था, माइनस 2/5। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना, एलसीएम। अब एलसीएम देखते हैं, नीचे का हर में क्या है, दोनों जगह 5 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 5। 4 अब माइनस का 2, 4 में से 2 का कितना हुआ, 2/5। यानी पहले के आंसर कितना हुआ, 2/5। इसी तरह दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यानी देखना, माइनस और माइनस अभी लोग पढ़ेगा, माइनस और माइनस क्या था, प्लस। ऊपर नीचे क्या है, माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस। तो 4/5। अब फिर देखते हैं, प्लस और माइनस का हुआ, माइनस का 2/5। अब एलसीएम क्या होगा मेरा, 5 होगा। क्या हुआ, 5। 4 और माइनस का 2, 4 में से 2 का कितना हुआ, 2/5। क्या हुआ, 2/5। इस तरह का दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या करें, दूसरा सवाल, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अब जो नंबर दिया, संख्या दिया, अब इसको संख्या रेखा का हमको दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या, इसको हल करते हैं, ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, 3/4 और प्लस और माइनस कितना होगा, अभी पढ़े थे कितना, माइनस का। तो माइनस कितना, 3/2। ये हो गया। लेकिन यहाँ मेरा हर क्या है, 4 है, और यहाँ हर कितना, 2 है। तो हमको इसको 4 बना लिए, क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे किससे, 2 से गुणा करेंगे। कितना, 2 से गुणा। तो जब 2 से गुणा करते तो कितना हो गया मेरे पास, कितना, 3/4, 3 दूना 6 बटे कितना, 4। ये तो इतना होगा। अब इसका एलसीएम कितना होगा मेरे पास, 4 हो गया, 3 माइनस 6। अब 6 में से 3 का कितना, माइनस का 3/4। ये तो मेरा आंसर हो गया। अब इसको संख्या रेखा आप कैसे दर्शाएंगे, तो कितना है मेरे पास, 3/4। तो हम अपने दाहिने तरफ प्लस होता है और बाएं तरफ का होगा, माइनस होगा। तो इसको 0 से गिनते हैं। ठीक है, तो क्या है मेरा, 3/4। तो 1 2 3 यहां पर आया, तो इसको कैसे मिलाएंगे, ऐसे करके, और आपस में क्या हुआ, मिला देंगे। अब यहाँ विस्थापन कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। कितना, 3। विस्थापन कितना हो गया मेरे पास, कितना, 3। अब चलेंगे कितना, माइनस का चलेंगे, कितना, 6। ठीक है, तो इधर कितना, 3 तो है ही है, 4 5 6 यहां पर आया। तो इसको आपस क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। कैसे,
ऐसे, और आपस में क्या इसको हमको मिला देना है। अब यहाँ विस्थापन कितना रहा, विस्थापन कितना हो गया, कितना 6 हो गया, कितना 6, ठीक है। और आंसर कितना माइनस का 3/4, तो जब घटाएंगे तो कितना 3/4। अब हम लोग कितना, अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसी का दूसरा सवाल, इसको क्या संख्या रखा, इसको दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे, और देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 3/4 लिख देंगे। माइनस और प्लस है कितना, माइनस और प्लस, तो क्या होगा माइनस का 5/6। अब इस दोनों को बराबर करें, कितना, दोनों को बराबर करें, तो जब दोनों को बराबर लेंगे क्या, लसा ले लेंगे, ठीक है, लसा लेते हैं 4 और कितना 6 का, तो काटेंगे कितना 2, कितना हुआ 2, फिर कितना 3, 2 से काटेंगे 2 1 3, फिर कितना 3 से कट जाएगा कितना 1, 2 दूना 4 और 4 3 12, ठीक है। अब 12 हो गया, अब दोनों क्या करें हम बराबर रहेंगे, हमको क्या नीचे कितना चाहिए, इसके नीचे 12 और इसके नीचे 12, तो इसमें 3 से गुणा करें, कितना 3 से, 3 और गुणे 3, 4 और गुणे 3, फिर माइनस 5 गुणे 2 अपन कितना 6 और गुणे 2 हो गया, कितना 3 3 9 बटेगा कितना 4 3 12, फिर माइनस 5 दूना 10 बटे कितना 12, अब एलसीएम कितना होगा 12 आ गया, तो हम ले लेंगे कितना 12, अब कितना 9 और माइनस 10, तो 10 में से 9 गया कितना हुआ माइनस का 1/12। अब बनाएंगे हम लोग का संख्या रेखा, ठीक है, तो संख्या रेखा बनाते हैं, बना देते हैं, ठीक है। तो हम क्या प्लस और माइनस, ठीक है, तो हमको कितना माइनस तक कितना 9 तक जाएंगे, कितना 9 तक, ठीक है, तो हम बना लेते हैं। अब संख्या रेखा हम लोग क्या बना लिए, अब इसको देखते हैं कितना चला, प्लस का 9 चलना है, कितना प्लस का 9, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ आ गया, तो हम लोग ऐसे बना लेंगे 9, इसको मिला देंगे, यहाँ लिखेंगे कितना विस्थापन, कितना विस्थापन, तो मेरे पास विस्थापन कितना होगा, विस्थापन जो हुआ कितना हुआ 9, अब कितना 10 चलना है, कितना 10, अब हम इधर चलेंगे, ये तो 9 है, एक यहाँ की आएगा कितना 10, तो आपस में इसको क्या करेंगे, इसको अभी आपस में क्या करें मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ विस्थापन कितना हो रहा है, अब इसको लेंगे कितना विस्थापन, विस्थापन हो गया यहाँ पे कितना मेरे पास, कितना 10 हो गया, विस्थापन कितना 10। अब हम लोग क्या तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं, कह रहा हर का लसा लेकर सरल के लीजिए, अब इसको लसा लेना है, ठीक है, तो लसा लेना है, तो सबसे पहले क्या हमको ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा, तो ब्रैकेट तोड़ते हैं 5/12, फिर प्लस और माइनस, माइनस कितना 7/16, अब लसा लेते हैं इसका, कितना लसा देखते हैं कितना आता है, तो 12 और कितना 16 का, तो सबसे पहले किससे काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे 6 8, फिर 2 से 3 4, फिर 2 से कितना होगा 3 2, फिर 2 से कितना होगा यही 1 हो जाएगा कितना 3, फिर 3 से कट गया, ठीक है एक बार में, तो कट गया, अब इसको गुणा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, कितना इसका आ गया लसा 48 हो गया, कितना 48, ठीक है, तो 48 आ गया, तो किससे गुणा करें हम, ठीक है, इसमें किससे गुणा करके हमका 48 हो जाए, तो हम कितना जानते हैं 12 चौको 48, यानी 4 से गुणा करेंगे, तो नीचे कितना 12 और गुणा कितना 4, फिर माइनस 7, ठीक है, 16 16 16 16 48, यानी 3 से ऊपर और 16 और गुणे 3, ठीक है, तो एकदम 5 चौको 20, 5 चौको 20 हो गया, इधर हो गया कितना 7 3 21, ठीक है, इसके एलसीएम कितना 48 होगा, तो हम 48 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब दोनों में से देखते हैं कौन ज्यादा है, 21 ज्यादा और 20 का कम है, तो 21 में से 20 जा कितना माइनस का 1 कितना 48 आंसर आएगा। अब इसी सवाल को दूसरा चलते हैं, ठीक है, तो दूसरे का एलसीएम लेते हैं, तो दूसरे का एलसीएम तो मेरे पास कितना होगा
11 और 33, तो हम कितना जानते हैं, सबसे पहले 3 से काटेंगे तो 11 11 से कट जाएगा कितना, एक बार में, ठीक है, कट गया। तो ब्रैकेट तोड़ देते हैं, माइनस और माइनस कितना प्लस, तो होगा कितना 3/11, फिर प्लस और माइनस होगा कितना 4 कितना होगा 33। अब एलसीएम अभी हम लोग निकाले हैं, कितना एलसीएम होगा, ठीक है, एलसीएम कितना 33 हो गया, तो 33 लिख देते हैं, 4 कितना 3, 11 के पावर 33 कितना बार में, 11 त्याई 33 यानी 3 बार में, फिर -4 और 33 के पावर में 33 कितना एक बार में, तो 3 त्रिका 9, 4 करने कितना 4, फिर 33, तो 9 में से 4 का कितना 5/33। ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन के दूसरा सवाल था, ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है उसको हम हल करते हैं। अभ्यास 1 का चौथा, ठीक है। अब यहाँ प्लस और माइनस, सबसे पहले प्लस और माइनस को क्या हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। क्या होता है, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, तो क्या 2 प्लस और माइनस कितना -11/9। अब इसके नीचे क्या कुछ नहीं है तो 1 होता है, कितना 1। अब गुणा करते हैं, इसके क्रॉस गुणा करते हैं, 9 दूना 18, 1 से गुणा करें वही होगा कितना 11, फिर 9 में 1 से होगा कितना 9। अब घटाते हैं, 18 में से 11 गया कितना होगा 7/9। अब दूसरा सवाल, अब ब्रैकेट को तोड़ते हैं, क्या हुआ 3, माइनस नीचे और माइनस ऊपर, तो माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस में प्लस से गुणा कितना प्लस 2/3 हो गया। इसको 3 त्रिका 9 कितना 9, इसके नीचे भी कितना 1 मान लो, 3 त्रिका 9, 1 से इसमें गुणा कितना 2, तो कितना 3 करने 3। अब कितना 9 में से 3 गया कितना माइनस का 7/3। अब हम लोग बढ़ेंगे एक ही वीडियो में 1A और 1B को दोनों का हम लोग हल करेंगे। तो अभ्यास 1B के दूसरा सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताना है, ठीक है। सत्य असत्य कैसे बताना है, इसको आइए हम लोग हल करके देखते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहला सवाल कह रहा है -4/5 प्लस -4/5 -8/5 है कि नहीं। अगर उतना है तो क्या हुआ मेरे पास सत्य है, अगर उतना नहीं होगा तो मेरे पास क्या होगा असत्य होगा। तो हम लोग इसको क्या हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो मान कितना 4/5, फिर प्लस और माइनस का हुआ माइनस होगा, 4/5 बराबर कितना माइनस का 8/5, अभी हो गया 8 और अब इसका क्या हुआ नीचे क्या हम देखेंगे, हर कितना 5 है, तो हर जब 5 है तो एक ही 5 होगा, -4 और -4 बराबर कितना माइनस का 8/5, तो ये भी कितना हुआ माइनस का 8/5 बराबर कितना -8/5, यानी दोनों तरफ क्या है बराबर है, क्या है बराबर है। तो इसलिए मेरे क्या है ये जो सवाल है क्या है सत्य है, क्या है सत्य है, यहां लिखे कितना सत्य है, ठीक है, ये मेरे क्या है सत्य है, ठीक है। तो क्या करें -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या ना, देखते हैं क्यों परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट तोड़ते हैं, -6/7 फिर प्लस का लिखें 6, इसके नीचे कुछ नहीं कितना 1 लगाते हैं। अब क्या क्रॉस गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा इसका इसमें, तो कितना हुआ माइनस का कितना हुआ 6, 7 6 के कितना हुआ 42 कितना 7, ठीक है। अब घटाएंगे तो 6 12 में से 6 का कितना हुआ 6 हो जाएगा, यहाँ कितना 3 7 36/7 क्या है एक परिमेय संख्या जिसको का हम P/Q के रूप को लिखते हैं। तो ये क्या कह रहा है नहीं है, क्या है नहीं है, इसलिए क्या असत्य है, क्या है असत्य। अब तीसरे चलते हैं, तीसरा सवाल की तरफ क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं योगफल यानी क्रम बदलेंगे, तो जैसे 3/2 लिख देते हैं प्लस 2/2, अब क्रम बदलते हैं इसको जोड़ देते हैं, तो क्या हुआ एलसीएम कितना हुआ 2, 3 + 2 कितना हुआ 5/2। अब क्रम बदलते हैं, इसको इधर 2/2 और इसको इधर 3/2, तो ये भी कितना होगा 2 और 2 और +3 कितना हुआ
5/2। तो दोनों का एलसीएम क्या हुआ, सेम आया, इसलिए क्या करा, एक आया सत्य है मेरा, कितना सत्य। अगर अलग आ जाता तो मेरा क्या होता, असत्य हो जाता, कितना असत्य। तीसरा क्या कह रहा, 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। जैसे इसी में क्या हुआ, ये 2 हो गया, इसी को 3 के रूप में लिखते हैं, कितना 3। तो मेरा क्या हो जाता है, योगफल सेम आता है, ठीक है, इसलिए मेरा क्या है, असत्य, क्या है, असत्य। अब हम लोग कितना दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले क्या, इसे का पी अपन क्यू के रूप में लिखते हैं। तो पी अपन परमेय संख्या का, तो हम पी अपन क्यू के रूप को लिखते हैं, क्या कहते हैं, पी अपन का क्यू के रूप को क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या, ब्रैकेट तोड़ देते हैं, कितना ब्रैकेट। अब ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो मान क्या 3/4, तो माइनस कितना हुआ 3/4। तो यहाँ क्या और है, तो यहाँ क्या कर लेना, प्लस लगाना है, कितना प्लस 3 लिखना, 3 के नीचे 1 लिख देना है, कितना 1। अब इसको भी क्या हमको 4 बनाना, तो ऊपर भी किससे 4 से और नीचे भी किससे 4 से। तो होगा कितना, -3 बट्टा कितना 4, फिर प्लस 4 के 12 और बट्टा कितना 4। तो एलसीएम कितना होगा इसका, कितना 4। तो -3 अब +12, अब 12 में से 3 या कितना हुआ 7/4। इसका आंसर कितना हुआ 7/4। इसी तरह दूसरे सवाल को हम हल करेंगे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यहाँ -1 दे दे और -2/3, इसको का ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -1 फिर प्लस, ठीक है, प्लस अभी ब्रैकेट का और है, तो इस यानी क्या है यहाँ पे माइनस है, तो हम लिखे था -3 कितना 2/3। तोड़ते हैं तो -1, इसके नीचे किस कुछ भी नहीं है तो क्या 1 लगा देंगे, फिर प्लस और माइनस कितना, माइनस का 2/3, यहाँ कितना 3 है, तो इसमें कितना 3 से, इसमें कितना 3 से, ठीक है। तो 3 से जब गुणा करेंगे तो माइनस कितना 3 अपान कितना 3, फिर -2/3, एलसीएम क्या हुआ सेम आ गया, तो हमने कितना 3 -3 और -2, तो -3 और -2 कितना हो, माइनस का 5/3। दूसरा सवाल भी क्या हुआ हल हो गया। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है उसको क्या हुआ हम लोग हल करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या इस सवाल का हुआ, कह रहा दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, यानी दोनों पक्ष अगर बराबर हो गया तो सत्यापित है, अगर नहीं हुआ तो सत्यापित नहीं है। तो सबसे पहले क्या हुआ हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस का 5/8, फिर प्लस और माइनस कितना -9/13, इधर भी वही करेंगे -9/13, फिर प्लस और माइनस कितना -5/8। अब क्या हुआ क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो इसको इसमें करेंगे तो 13×5 = 65 और 9×8 कितना 72 हो गया। अब इसको आपस में गुणा करेंगे, 8 × 3 = 24 के 4, ठीक है, 8 और 2 10 104, इधर भी वही 9×8 = 72, 13×5 = 65 अपन कितना 108 104। अब दोनों का नीचे का हर क्या हो बराबर है, जब हर बराबर है तो इसको क्या हम लिख देंगे वैसे 104। अब जोड़ते हैं क्योंकि दोनों जगह है माइनस माइनस से, इसलिए क्या जुड़ जाएगा, 5 और 2 कितना होगा 7, 7 और 6 13 -137 बराबर, इसको भी जोड़ेंगे 5 2 7, 7 6 13 -137 बटा कितना 104, दोनों तरफ का हुआ बराबर आ गया, कितना बराबर, इसलिए क्या है ये क्या है सत्यापित है, क्या है सत्यापित। अगर बराबर ना आता क्या हुआ सत्यापित नहीं होता है। अब चलते हैं इसके इसी भाग का दूसरा सवाल, क्या कह रहा है दूसरे सवाल के तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा 3 + -7/12 बराबर कितना -7/12 + 3। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो 3 इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा देते हैं,
फिर प्लस और माइनस कितना 7 बटे कितना 12, फिर बराबर -7 बटे कितना 12, फिर प्लस 3/1। और इसको क्या हमको 12 बनाना है, ठीक है, ये 12 है तो इसको भी 12 बनाना है, तो इसमें क्या 12 से गुणा, इसको क्या 12 से गुणा, इसमें क्या 12 से गुणा, इसमें कितना 12 से गुणा, तो 12 क्या है 36 अपन कितना 12, फिर -7 बटा कितना 12, इधर भी वही काम करेंगे 7/12, अब 12 क्या है 36 बटे कितना 12। अब हर क्या हुआ बराबर है, तो हर जब बराबर है तो 12 लिख लेंगे, 36 और -7, फिर बराबर -7 हर लिख लेते हैं 12 और प्लस कितना 36, ये हो गया। अब नीचे जगह नहीं तो इधर हम लोग हल कर लेते हैं, तो 36 में 7 का कितना 29 बटे कितना 12, इधर भी होएगा 29 बटे कितना 12, इसलिए क्या हुआ दोनों तरफ का बराबर आ गया, इसलिए मेरा सवाल क्या हुआ सत्यापित है, क्या है सत्यापित है। अब इसी तरह ब्रैकेट को तो देखते हैं कितना, सबसे पहले क्या ब्रैकेट तोड़ देते हैं, ये बड़ा वाला ब्रैकेट को हल करते हैं, -4/7 प्लस कितना हुआ 1/4 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस कितना 7 बटा मान कितना 16, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -4/7, फिर प्लस अंदर वाला ब्रैकेट को हल करते हैं 1/4 आ कितना प्लस और माइनस कितना माइनस का कितना 7/16, ये हो गया। तो इसको इसमें 4 चौको 16 बट्टा, ठीक है, फिर प्लस कितना 7 चौको 28 हो गया, कितना 28 ब्रैकेट क्या हुआ क्लोज हो गया, फिर प्लस कितना हुआ 7 बटा कितना माइनस का कितना 16 7 बटा कितना 16 बराबर कितना -4/7 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, कितना एलसीएम जो होगा कितना मेरे पास कितना 16 हो गया, और 4 के पढ़ा कितना 16 4 बार में, फिर -7, फिर 16 के पढ़ा कितना 1 बार में ब्रैकेट क्लोज, इसका कितना होगा 16 में से 7 कितना होगा 9 हो जाएगा, माइनस कितना 9/28, फिर माइनस प्लस और माइनस का माइनस का 7/16, ये हो गया इक्वल टू ब्रैकेट तोड़ देते हैं माइनस कितना 4/7, इसका होगा कितना 4 और 3, ठीक है, तो 7 में से 4 गया माइनस का क्या हुआ 3, तो प्लस और माइनस क्या हुआ माइनस का 3/16, इसका तो एलसीएम हो नहीं पाएगा, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो देखते हैं एलसीएम कितना आ रहा है, तो 28 और कितना 16 को 28 और 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो कितना 2 से कितना 14 बार में, एक कितना 8 बार में, 2 से कितना 7 बार में, एक कितना 4 बार में, 2 से कटेगा फिर अब कटेगा 7 कितना 2, फिर कटेगा 2 से 1 7, अब किससे 7 से कट जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 और क्या 7 में गुणा कर लेंगे, 16 7 7 6 के 42 के 2 7 4 11, यानी 100 कितना हुआ 112 हो जाएगा, तो 112 7 6 के 42 के 4 7 4 11, अब देखते हैं -9, अब 28 के पहाड़ा में कितना 112 कितने बार में आता है, कितने बार में आएगा, यानी कितना 4 बार में आता है, कितना 4 बार में, फिर -7 और 16 के पहाड़ा में को बार में आता है, तो कितने बार में आएगा 16 के पहाड़ा में कितना 7 बार में आता है, कितना 7 बार में, फिर बराबर अब गुणा कर देंगे इसका, ठीक है, 7 चौक 16 चौको, ठीक है 64 कितना हुआ 64 7 3 का 21, और इसको ठीक है कितना हुआ 112 हो गया, अब 9 चौको 36, ठीक है और 7 7 49 बराबर होगा
ये भी जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे तो देखते हैं कितना, 4 1 5, 4 2 कितना 6 और 2 कितना 8 हो गया। माइनस का 85 बटा कितना 112, इधर भी 9 6 15 के 5 6, ठीक है 4 और 3 7, 7 1 8, 100 कितना 12, माइनस का 185 बटा 112 माइनस का 85 बटे कितना 112। तो जो ए बी का हुआ बराबर आ गया। जब बराबर आ गया, ठीक है, तो ए बी क्या है क्या है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हो और ए प्लस बी बराबर 15/11 माइनस का 15/11 हो तो बी प्लस ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम हल करते हैं, देखते हैं। ए प्लस बी बराबर कितना हुआ, माइनस का 15 कितना 11। जब माइनस 15/11 हुआ तो बी को इधर कर लेंगे और ए के इधर, तो बी आप प्लस ए, तभी तो मेरे पास क्या हुआ, वही आंसर रहेगा 15/11। अब हम लोग 25वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहेगा निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। अब रिक्त स्थान का हमको भरना है। ठीक है, तो भरना है तो कैसे भरेंगे, अब देखते हैं कौन एक दूसरे की तरफ नहीं है। तो यहाँ कहता है डाट 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 दिया यानी खाली स्थान दिया है, प्लस ब्रैकेट में -12/7 बराबर कितना -12/7। अब 12/7 यहाँ पर भी है और 12/7 यहाँ पर है, लेकिन 5/11 माइनस के 11 इधर नहीं है, तो यही वाला नंबर क्या यहाँ पर उठा के भर देंगे। ठीक है, तो भर देंगे कितना 5 बट्टे का माइनस कितना हुआ 11। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्या कह रहा, यहाँ कितना दिया है माइनस का 10 प्लस डाट 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 फिर प्लस -7/12। अब देखें कौन सा नंबर इधर है कौन सा नंबर इधर नहीं है, तो 10 -10 है तो -10 है। ठीक है, तो 5/6 यहाँ है इधर नहीं है, तो 5/6 का यहाँ पे भर देंगे, 5 बटा कितना 6 हो गया। छठवां सवाल कह रहा सरल कीजिए, और सवाल को हम नोट कर दिए, अब इसको सरल करना है कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट तोड़ते हैं 3/4 प्लस और माइनस क्या हुआ माइनस का 8/9, फिर क्या हुआ प्लस 5 बटा कितना 8 हो गया। अब नीचे वाले का हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम निकालते हैं 4 9 और कितना 8 का, तो 2 से काटेंगे कितना 2 बार में 9 कितना 4, फिर 2 से 1 4 4 करें 9 कितना 9, फिर कितना 2, फिर कितना 2 से 1 9 1, फिर किससे 3 से 1 3 1, फिर 3 से 1 1 1 कामा। अब गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे ना 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 की 24 24 3 72, कितना गया एलसीएम कितना हुआ 72 हो गया। तो अब का हम नीचे का 72 लिख देंगे, लिख देते हैं कितना 72। अब देखते हैं कितने बार में आता 3 और 4 के पढ़ा में 72 जो आता है कितना 18 बार में, कितना 18, फिर माइनस 8 लिखेंगे, 9 के पढ़ा में कितना 9, ठीक है 9 8 72, फिर प्लस लिखेंगे 5 8 के पढ़ा में कितना 8 9 72, 9 बार में आएगा, गुणा कर दें 18 3 54 माइनस 8 9 64 9 5 45 हो गया। एलसीएम कितना कितना है 72। अब जोड़ेंगे 45 और 54 कितना 99 माइनस 64 बटे कितना 72, अब कितना 72 हो गया। अब घटाएंगे 9 में से 4 का कितना 5 और 9 में से 6 कितना 35, मेरा कितना 35 72। ठीक है, अब लोग इसी अब कितना, अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा इसी में क्या हुआ, दूसरा सवाल क्या कह रहा है दूसरा। ठीक है, अब तो जगह तो है नहीं, तो इधर का पेज को पलट लेते हैं, तो देखते हैं कितना माइनस कितना ब्रैकेट तोड़ देते हैं, माइनस कितना 9/10, फिर प्लस 22 बटे कितना 15, फिर प्लस 13
प्लस और माइनस का हुआ माइनस का 13/20। अब एलसीएम लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 10, 15 और 20। सबसे पहले किससे कटेंगे? 2 से। 2 5 10, 15 तो कटेगा नहीं, 15, फिर 10, फिर किससे? 2 से। 5 15, अब फिर कितना? 5। अब किससे? 3 से का 15 कटेगा, 3 5 और 5 और 5। फिर किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा, 1 1 1 कट गया तीनों। अब गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। एलसीएम कितना है मेरे पास? 60 है। कितना? 60। लिख लेते हैं यहाँ कितना? 60 हो गया। फिर -9, 10 के पहाड़ा में कितना? 6 बार में। फिर प्लस 22 और 15 के पहाड़ा में कितना? 15 चौको 60, यानी कितना? 4 बार। फिर -13 और 20 तिहाई 60, यानी 3 बार। अब गुणा कर लेते हैं, 9 छके 54। फिर अब कितना गुणा कर? 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 हो गया। 13 तिहाई 39 हो गया। नीचे कितना? 60। माइनस को माइनस का, प्लस को प्लस के साथ जोड़ते हैं, तो देखते हैं 9 और 5 14 के नहीं, 9 और 9 4 13 के 3। अब यहाँ कितना? 5 और 3 8, 8 आए कितना? 9, माइनस कितना? 93 और प्लस कितना? 88 बटे कितना? 60। अब घटाते हैं, 13, 13 में से 8 कितना? 5, 5/60 काटेंगे तो कितना? 5 के पावर में कितना? 1 1 कितना? 12 हो गया ना। तो माइनस का होगा, तो माइनस कितना? 1/12। कह रहे हैं निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। मतलब जो एक जैसे उसको सबसे पहले हल करना है। तो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं, 3/7। अब सबसे पहले क्या इसको हम सॉल्व कर लें, क्योंकि इनका दोनों का एक जैसे, तो कितना हुआ? प्लस इसको हल कर लेते हैं। एलसीएम कितना हुआ इसका? 14। फिर -5 और कितना? प्लस और माइनस कितना? 11 हो गया। 3/7 इसको जोड़ देंगे, कितना? 16 होगा। कितना हुआ? 16 प्लस कितना? माइनस कितना? 16 बटे कितना? 14 हो गया। और इसको तोड़ेंगे, प्लस और माइनस कितना? माइनस का होता 3/7 माइनस कितना? 16/14। अब दोनों का एलसीएम ले लें, कितना? एलसीएम एलसीएम कितना होगा इसका? 14। ठीक है, इसमें क्या हम 2 से गुणा कर देते हैं। पहले इसको कितना? 2 से गुणा, तो 2 से गुणा तो कितना? 3 दूना 6 और 7 दूना 14, माइनस कितना? 16 अब बटा कितना? 14। तो मेरे कितना हुआ? 14 हो गया। तो 6 माइनस कितना? 16। तब देखो 16 में से 6 गया कितना? मान कितना? 10 बटा कितना? 14। 2 से काट देंगे, माइनस कितना? 5 बटे कितना? 7 हो गया। अब दूसरा जो एक जैसे उसको सबसे पहले हम हल करते हैं। तो देखते हैं ये और ये एक जैसे, ये और ये का एक जैसे, तो इसको एक पास लेके आते हैं। कर लिया 3/5। फिर प्लस और मान का -4 बटे कितना? 5 ब्रैकेट क्लोज। फिर इसको माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस से प्लस लगा देते हैं, 8/3। फिर प्लस और मान का -2 कितना? 3। यानी इसको एक साथ हल करेंगे और इस दोनों का एक साथ। ठीक है, तो एलसीएम कितना इसका? 5। 4 में से 3 का कितना? माइनस का 1। इसको हल करते हैं, कितना हुआ? प्लस है तो प्लस। ठीक है, इसका एलसीएम कितना? 3। 6 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया कितना? 6 हो गया ना। अब इसको बराबर कर देते हैं, तो कैसे बराबर होगा? यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे 5 कितना होगा? 5 से, यहाँ पे कितना? 3 से, तो कितना हुआ? माइनस का 3 और 5 15। फिर 5 6 के 30 और 5 15। दोनों का एलसीएम ले लेते कितना? 15 -3 आप
प्लस कितना 30, ये कितना हुआ 27 बटे कितना 15। तो 3 से काट दो, 3 5 6 15 और 3 9 27, 9/5। 1B का हुआ, 1A और B दोनों का हुआ खत्म हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।